दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर झारखंड की लड़ाई रोटी माटी बेटी को बचाने की है। हजारीबाग पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बदल रही डेमोग्राफी प्रदेश के विकास में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी सबसे बड़ी बाधा है। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड दौरे पर रहे और हजारीबाग में पीएम मोदी ने 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब वो आदिवासी से संवाद के लिए पहुंचे थे। हजारीबाग के मटवारी मैदान में परिवर्तन महारैली की गई और परिवर्तन रैली में अपने संबोधन की शुरुआत पीएम ने जय जोहार से की। अगली खबर साहिबगंज में रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया गया। 39 मीटर दूर गिरा पटरी का हिस्सा, ट्रैक पर 3 फीट गड्ढा हुआ। साहिबगंज में एनटीपीसी एमजीआर रेलवे ट्रैक को बदमाशों ने बम से उड़ा दिया। इसमें ट्रैक का 470 सेंटीमीटर टुकड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेलवे ट्रैक का हिस्सा 39 मीटर दूर जाकर गिरा है। ब्लास्ट के बाद ट्रैक में 770 सेंटीमीटर का गैप आ गया, वहीं 3 फीट गहरा गड्ढा हुआ। ब्लास्ट पिलर संख्या 40/1 के पास हुआ है और ट्रैक का टुकड़ा पिलर संख्या 39/15 पर मिला। बता दें कि यह घटना साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र के रांगा गांव के घुट्टू टोला के पास हुआ है। अगली खबर झारखंड में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, बढ़ेगा पारा। सरायकेला का तापमान पहुंचा 38 डिग्री के करीब। बता दें कि झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे दोपहर में कड़ी धूप के कारण लोगों को गर्मी और उमस का एहसास होगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर तक के लिए कोई अलर्ट नहीं है और इस दौरान मौसम साफ रहेगा। अगली खबर 200 एकड़ में बनेगा 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। 2.5 साल से हो रहा था प्रोजेक्ट का इंतजार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया प्लांट का शिलान्यास। बता दें कि ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अब लगाया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2.5 साल से इंतजार किया जा रहा था। इस पावर प्लांट के लिए एमडी अनिल कुमार शर्मा काफी गंभीर थे। वहीं इस समय तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन भी इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट करवाते रहा है। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में पुलिस पिकेट हटाने से नाराज हुए ग्रामीण, पटना बलहरा मेन रोड किया जाम। ग्रामीणों ने कहा कि पहल नहीं किया गया तो कोडरमा गिरिडीह सड़क बंद कर देंगे। गिरिडीह में पुलिस पिकेट हटाने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और बता दें कि ग्रामीण पुनः पुलिस पिकेट चालू करवाने की मांग कर रहे। मामला गावा थाना क्षेत्र के जमडार पुलिस पिकेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ बीते दिन सभी तैनात कर्मी पिकेट खाली कर चले गए। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने जमडार हाई स्कूल के समीप पटना बलहरा मेन रोड को जाम कर दिया और साथ ही पुलिस पिकेट को पुनः चालू करवाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पुलिस पिकेट हट जाने से लोगों में डर का माहौल है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का शक्ति प्रदर्शन। कहा कि मेरे लिए राजनीति का मतलब सत्ता सुख नहीं है, खेत में हरियाली और घर में खुशहाली लाना मिशन है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के समापन सभा में हजारों की भीड़ जुटाकर डाल्टनगंज विधानसभा में शक्ति का प्रदर्शन किया। शिवाजी मैदान में आयोजित सभा में डाल्टनगंज के विधायक रह चुके त्रिपाठी ने विकास के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। त्रिपाठी ने कहा कि उनके लिए राजनीति का मतलब सत्ता सुख नहीं है, उनका मिशन खेत में हरियाली और घर में खुशहाली लाना है। 10 वर्षों से यहाँ की जनता परेशान है, गलत जगह वोट देने का एहसास जनता को भी है। अगली पर पीएम मोदी पहुंचे हजारीबाग। कहा कि जनजातीय संस्कृति को संजोने वाले झारखंड से उनका और बीजेपी का विशेष रिश्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड की धरती ने जनजातीय संस्कृति को संजोया है, इसने भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा को संजोया है। गांधी जयंती के अवसर पर उन्हें यहां आने का सौभाग्य मिला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में महात्मा गांधी हजारीबाग आए थे और बापू के विचार, बापू की शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी भी महत्व नहीं दिया है। अगली खबर धनबाद में समय से 6 वर्ष पहले रिटायर बीसीसीएल कर्मी की सेवा हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल किया गया। बीसीसीएल एरिया 12 की दही बाड़ी परियोजना में कार्य करने वाले प्रीतम कहार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के क्षेत्रीय सचिव बबलू दास ने बताया कि प्रीतम कहार को फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने मनमानी करके
6 साल पहले फरवरी 2021 में इस सेवानिवृत्त कर दिया और इसके खिलाफ बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रीतम कहार के पक्ष में फैसला सुनाया। अगली खबर, राज्य के चतरा जिले में टंडवा के 15 गांव के लोगों ने किया समाहरणालय का घेराव। नो एंट्री लागू करने की मांग। बता दें कि ट्रांसपोर्टिंग और आम सड़क को अलग करने की मांग को लेकर टंडवा के 15 गांव के ग्रामीणों ने समाहरणालय चतरा का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन से नो एंट्री लागू करने की अपील की और घेराव के दौरान ग्रामीणों ने अपने मुद्दे को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टिंग गतिविधियों के कारण आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों को भय के साए में स्कूल भेजना पड़ता है। अगली खबर, दुमका में संथाल आदिवासियों का दसाई पर्व सम्मेलन 10 को। दुमका में संथाल आदिवासी का दसाई पर्व सम्मेलन दसाई नृत्य हापड़ाव का आयोजन 10 अक्टूबर को किया जाएगा। सम्मेलन की सफलता को लेकर संस्था खेरवाड़ सावंता एवं बैसी के बैनर तले दुमका प्रखंड के मकरो गांव में बैठक की गई है और ये भी कहा गया कि कई गांव में दसाई पर्व नहीं मनाया जाता है, जिससे समाज के लोग आदिवासी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसको देखते हुए इस बार 10 अक्टूबर को मकरो गांव के मैदान में सम्मेलन आयोजित करने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में गांधी जयंती पर स्वच्छता पदयात्रा में शामिल हुए बीडीओ और सीओ, लगाया झाड़ू। बता दें कि गिरिडीह जिले के गाबा प्रखंड मुख्यालय में गांधी जयंती पर स्वच्छता पदयात्रा निकाली गई और इसका उद्देश्य बापू के स्वच्छता संदेश के प्रति लोगों में जागरूकता लाना था। पदयात्रा में बीडीओ महेंद्र रविदास एवं सीओ अविनाश रंजन में शामिल हुए और स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन पर झाड़ू लगाया और लोगों को भी अपने घर एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में आधी रात को खेत में पकड़ा गया दारोगा। बता दें कि झारखंड के गोड्डा जिले की पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक एएसआई को लोगों ने बंधक बना लिया। आरोप है कि दारोगा गांव की एक आदिवासी महिला से मिलने के लिए आधी रात गांव पहुंचा था और गांव वालों ने पहले दारोगा को पोल से बांधकर रखा और फिर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पूरा पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। मामला राजा भिट्ठा थाना क्षेत्र के बदरिया गाँव का है, जो एक आदिवासी क्षेत्र है और बताया जा रहा है कि पथरगामा थाना में हाल ही में एएसआई रामलाल टूडू का ट्रांसफर किया गया था और इससे पहले वो राजभीठा थाना में तैनात थे। देर रात को एएसआई अपने थाना क्षेत्र से निकलकर महिला से मिलने देर रात राजभीठा पहुंचे और जहां ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। अगली खबर, खूंटी पुलिस ने किया भोज मुंडा हत्याकांड का खुलासा। आरोपी ने पत्नी के प्रेमी का किया था मर्डर। झारखंड के खूंटी जिले के सोईको थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 जुलाई को हुए भोज मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने फगुआ मुंडा उर्फ चुन्नू, एतवा पुर्ती उर्फ टुन्नू उर्फ दीपक और सागुन दास नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, दावली, चाकू और एक बाइक बरामद किया है। ये घटना 26 जुलाई को हुई थी और जब सोईको थाना क्षेत्र के ज्यूरी गाँव के मैदान के पास 100 बरामद किया गया था। जांच के दौरान मृतक की पहचान कुंदा गांव निवासी भोज मुंडा के तौर पर की गई थी। अगली खबर, हजारीबाग में बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए झारखंड में नया वोट बैंक तैयार किया जा रहा और झारखंड को बलि चढ़ाकर वोट बैंक का खेल चल रहा। इनका ये खेल कितना खतरनाक है, संताल परगना इसका जीता जागता सबूत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले जैसी नहीं रही, अब वह कांग्रेस और राजद के रंग में रंग गई है। युवाओं का हक मारा जा रहा और लाखों रुपए में पेपर बेचे जा रहे। राज्य सरकार के संरक्षण में पेपर लीक गिरोह काम कर रहा और हजारीबाग के मटवारी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन महासभा को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की घटती आबादी पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया कि झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की आबादी घट रही है। पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर राज्य की पहचान, संस्कृति और विरासत से समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा घुसपैठिए का समर्थन करके खतरनाक वोट बैंक की राजनीति कर रहे। पीएम ने जोर देकर कहा कि माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए ऐसी ताकतों को बाहर निकालने का समय आ गया है और मोदी ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान कहा कि झारखंड में बेटी माटी रोटी की रक्षा और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए परिवर्तन का समय आ चुका है। अगली खबर, झारखंड पुलिस के 3 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस। झारखंड पुलिस के 3 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया, जबकि कोर्ट ने एफआईआर में आगे कोई कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को
चुनौती दी गई थी, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी द्वारा अपने मकान मालिक के खिलाफ दर्ज करवाई गई प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। अगली खबर, सीता सोरेन का देवर हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला। बता दें कि सीता सोरेन ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि मैं प्रण लेती हूं कि झारखंड में भाजपा सरकार आते ही सबसे पहला कदम बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर फेंकने का काम करूंगी। इन दिमकों की वजह से हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है। बता दें कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर बड़ा फैसला लिया था और कोर्ट ने घुसपैठियों की पहचान को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में 22 नवंबर 2023 का जिक्र किया है और साल 2023 में पूर्व चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के द्वारा यह किया गया था। इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने शुरू में कमेटी बनाने पर सहमति बनाई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेबी ने F&O को लेकर नया सर्कुलर जारी किया। बता दें कि रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन F&O को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज 5 से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज तक सीमित किया जाएगा। सेबी कॉन्ट्रैक्ट साइज और वीकली एक्सपायरी समेत टोटल 6 नए नियम लागू करेगा।